गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पप्पी चौहान आज इतिहास की क्लास में आपको मुगल स्थापत्य कला के बारे में बताऊंगी। मुगल स्थापत्य कला की कुछ विशेषताएं हैं। मुगल स्थापत्य विश्व में एक अलग स्थान रखता है। मुगलों के द्वारा निर्मित किए गए महल, किले और इमारतें विश्व में और भारत में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुगल शासकों में अगर हम देखते हैं तो 1526 से लेकर 1707 के पीरियड में जो शासक हुए हैं उनके समय में विभिन्न तरह की इमारतों का, किलों का निर्माण हुआ है। फिर भी ये जो निर्माण कार्य हुए हैं वो आज हमारे सामने कुछ तो हैं और इनकी जो कला थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला की जो विशेषताएं मैं आज आपको स्पेशली पहले मैं वो बताती हूँ कि मुगल काल में जो भवनों का निर्माण हुआ वो बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल में किया गया। भवनों के निर्माण के लिए प्लानिंग बहुत ह्यूज या विशाल की जाती थी। लौकिक एवं धार्मिक तरह से प्लानिंग होती थी कि जो उस समय की स्टाइल थी, उस समय का जो फैशन था, इसके अलावा भी जो कंस्ट्रक्शन होना है या जो बिल्डिंग्स बनने हैं, जो पैलेस बनने हैं, जो फोर्ट बनने हैं, उनमें किस स्टाइल का यूज़ किया जाए। साथ ही कुछ धार्मिक तरीके या धर्म से रिलेटेड भी आर्ट को शामिल किया जाता था। मुगल शासक बहुत प्रीशियस थे। उन लोगों ने विशाल भवनों का निर्माण कराने के लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल का यूज़ किया। मुगल शासकों ने वाइट, रेड एंड बलुआ स्टोन का प्रयोग किया। इन पत्थरों को उनमें सुंदरता उत्पन्न करने के लिए या जो बलुआ पत्थर थे उनमें सुंदरता उत्पन्न करने के लिए संगमर या मार्बल का यूज़ किया गया। बाद में मार्बल या संगमरमर के बड़े स्केल पर या लार्ज स्केल पर प्रयोग किया जाने लगा और बड़े बड़े विशाल बिल्डिंग्स और इमारत बनवाई गई। मुगल शासकों ने भवन निर्माण योजना के लिए योजना को ही पहले तो प्रमुखता दी, या ये कहा जाएगा कि बाकायदा जब भी किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को करना होता था तो पहले उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती थी। आज के तरह पर भी जैसे आज हम देखते हैं कि हम आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, बाकायदा डिज़ाइन करवाते हैं, तो उस समय भी ऐसा ही होता था। अकबर और शाहजहां के काल में बाकायदा भवनों की योजना तैयार की जाती थी। भवन निर्माण के लिए टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता था और उस समय टेक्निक्स भी डेवलप हुई। कुछ फतेहपुर सीकरी और शाहजहानाबाद के नगर के निर्माण कार्य में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया और उसकी योजनाबद्धता या उसकी प्लानिंग आज हमें दिखाई भी देती है। मुगल काल के जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी उसकी विशेषता, उसकी विविधता या उसकी वेरियस क्वालिटी थी। मुगल आर्किटेक्चर्स जो थे या जो मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर थे उन वहाँ पर बाकायदा उसके स्पेशलिस्ट और विशेषज्ञ होते थे जो बाकायदा डिज़ाइन तैयार करते थे। उन पर कैसा प्लास्टर करना है इस पर ध्यान दिया जाता था, कैसे उन्हें डिज़ाइन देना है, कैसे उनको नक्काशी करना है, कैसे उस पर बेल बूटे तैयार करने हैं, कौन से ऑर्नामेंट्स लगाने हैं, क्या उसमें स्टोन लगना है, कौन से प्रीसियस स्टोन लगना है, ये सारी चीज़ों को पहले ही डिसाइड कर लिया जाता था। मुगल काल के जो भवन थे वो समतल और प्राकृतिक स्थल पर बनाए जाते थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारत तो नहीं बनती थी, मीनारों के साथ छोटे छोटे भी बुर्ज बनाए जाते थे, जैसे हम ताजमहल के लिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती थी। मीनारें मुख्य भवन के भाग में नज़र आती थी। जालीदार दीवारें
बनाई जाती थी, जो हम कई सारे मुग़ल पीरियड के आर्ट में देख सकते हैं, जिससे कि बाकायदा लाइट आ सके इन बिल्डिंग्स के अंदर और बाहर। बहुत सुंदर तरीके से निर्माण कार्य किया जाता था, कलापूर्ण तरीके से गुंबद बनाए जाते थे। मुग़ल स्थापत्य के लिए विशेषज्ञों की दक्षता होती थी। भवनों के साथ साथ ये लोग बगीचे, फव्वारों की कला में भी कहना चाहिए रुचि लेते थे, और विशेष रूप से इस कला का भी उस काल में डेवलपमेंट हो गया था। मुग़ल शासक हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैलियों के मिश्रण से ही कार्य करवाते थे। इस समय की जो स्थापत्य कला थी वो हिंदू मुस्लिम शैलियों के साथ साथ फारस, तुर्की और मध्य एशिया के विभिन्न भागों से मिलती जुलती शैलियों का प्रयोग किया जाता था। मीन्स टू से कि केवल यहाँ पर उस समय हिंदू और मुस्लिम आर्ट नहीं, बल्कि जो भारत के नेबर्स थे, कंट्रीज़ थी, उनकी स्टाइल को भी यहाँ भारत के आर्टिस्ट मिक्स करते थे या फॉलो करते थे, ताकि किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से अच्छे तरीके से किया जा सके। तो ये हम बात कर रहे थे अभी हिस्ट्री के इस टॉपिक पे कि मुग़ल शासकों ने या मुग़ल पीरियड में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसकी क्या फीचर्स थे, क्या विशेषता थी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मुग़ल्स एम्पायर्स ने किस किस भवनों का निर्माण करवाया, जैसे हम बात करेंगे बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां, इनके समय में कौन कौन से किलों का निर्माण हुआ है और कहाँ कहाँ पर हुआ है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। थैंक यू।